प्रत्यर्थम भवसागरे मनोरथः मदीयोऽयं सफलः सर्वदा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यम दासोहम तब केशव। मन श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप हैं। मैं हे श्री कृष्ण आपका दास हूँ। मेरे हृदय में जो मनोरथ हैं उन मनोरथों को पूर्ण करें, अर्थात श्री कृष्ण चरणारविंद की, युगल सर चरणारविंद की प्रीति प्राप्त हो, गुरुदेव की प्रीति प्राप्त हो। प्रार्थना करें। शुक्ररूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मत अज्ञानम विनाशय। बोले हे श्री शुक्र, आप साक्षात ठाकुर जी के स्वरूप हैं, प्रबोध को देने वाले हैं, संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाले हैं। इस कथा का प्रकाशन करके हमारा अज्ञान दूर करें। मैं आपकी शरणागत है, ठाकुर जी की शरणागत है। मुनिमानतोस्मि वन बिहारी लाल की जय जय जय। बड़ी कृपा। हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यास। यस्यास्य कमलगलितं वाग्मयममृतं जगत्पेवती। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं
श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे कृष्णपदारविन्दयुगलं यस्मिन् कुरंगिदृशां बक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तलशोणिमोपरितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखण्डं नखचन्द्रकान्तिलहरी निर्व्याजमातन्वते जयतां सुरतौर्पङ्गो मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधा मदनमोहनौ दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथश्रियोऽस्तु नः महाम्बोधे स्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सुधानां चांद्रीणाम् अपि मधुरिमोन्माद दमनी दधाना राधादिप्रणय घनसारैः सुरभितां समन्तात् संतापोद्गम विषम दावाग्नि दहनान् प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिलीला शिखरिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणाय नमः नराय नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव में कुरुत मंदमते दयां दराक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि पादौ यदीयौ प्रथम द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ तथा यदूरु नाभिस्तथा पंचममेव षष्ठ भुजान्तरं दोर्युगलं तथानु कंठस्थो राजन नवमो यदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपट्टम शिरस्तथा द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतं स्वरूपम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव में कुरुतमंद मतेर्दयांद्राक तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि
बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा कृष्ण श्री निताय गौर हरि बोल। परम मंगल श्रीमन कलयुग पावनावतार अंतकृष्ण बहिर्गौर राधा कृष्ण मिलित तनु रसराज महाभाव एक स्वरूप आश्रय जाति निज माधुर्य स्वाद प्राप्त करने के लिए अपने अंतरंग अभिलाषा की पूर्ति करने के लिए स्वरूप जागान स्वरूप श्रीमन महाप्रभु के जन्म महोत्सव पर ये आयोजित रसिक जनों का परम परम हृदय श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का यह परम मंगलमय अनुष्ठान। श्री महाप्रभु की कृपा से वो अनर्पित चरी भक्ति जिसका दान करने के लिए श्रीमद् महाप्रभु अवतरित हुए, उसकी योग्यता ग्रहण करने की हम में प्राप्त हो, इस अभिलाषा से श्रीमद् भागवती संहिता का आश्रय ग्रहण करके यहां विराजमान श्रीमद् गुरुदेव की अपूर्व कृपा प्राप्त हो और उनके मुख को अपूर्व उल्लास की प्राप्ति हो, यह अभिलाषा श्रीमद् भागवती संहिता सर्वोत्कृष्ट उपास्य तत्व, सर्वोत्कृष्ट साधन और सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन को स्थापित करने वाले एकमात्र ग्रंथ हैं, जो श्री श्याम सुंदर से सर्वथा अभिन्न स्वरूप होकर के विराजमान। श्री श्याम सुंदर अखिल रसामृत मूर्ति होकर के विराजमान। श्रीमद् भागवती संहिता उन अखिल रसामृत मूर्ति श्री श्याम सुंदर के ही शब्दमय स्वरूप हैं। रस का तात्पर्य है कि अंतः बहिकरणयो व्यापारांतर रोधनम स्वकारणादि संश्लेषी चमत्कारी सुखम रसम। श्री कवि कर्णपुर गोस्वामीपाद अलंकार कौस्तुभ में निरूपण कर रहे हैं कि रस वह सुख है जो कि साधक के या जो आस्वादन करने वाला है उस सामाजिक के बाहर और भीतर के जितने भी व्यापार हैं, जितने भी कार्य हैं, उन सारे कार्यों को रोक करके और अपने कारण, रस का कारण जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव, उनके साथ में मिल करके स्व कारणादि संश्लेषी, उनके साथ में मिलकर के जो अपूर्व चमत्कार पूर्ण सुख प्राप्त हो,
उस सुख का नाम रस है। ये अत्यंत चमत्कार कहां हो सकता है? हम सब में जो चमत्कार है वो रस के सुख का चमत्कार बहुत बूंद बूंद सीकर सीकर मात्र विराजमान, क्योंकि हमारे चित्त कहीं मैल की चीकट से मैले होकर के विराजमान। श्री स्वामिनी ब्रह्मानंदिनी श्री किशोरी जी, आप महाभाव स्वरूपा ही हैं। और श्री स्वामिनी श्याम सुंदर का दर्शन करके जो अपूर्व सुख प्राप्त कर रही हैं, उनका चित्त ऐसा निर्मल उज्जवल दर्पण है जिसकी उज्जवलता प्रतिक्षण बढ़ती हुई विराजमान है। और उस उज्जवलता को देख करके श्याम सुंदर का रूप माधुर्य दुगना बढ़ करके विराजमान। और आज चित्त की उज्जवलता और श्याम सुंदर के रूप, इन दोनों के बीच में अपूर्व होड़ा होड़ी चल रही है। रूप कहता है मैं बड़ा, प्रेम कहता है मैं बड़ा। इनमें कोई भी पराजय मानने वाला नहीं है। श्री किशोरी जो श्याम सुंदर के उस रूप का दर्शन करके अपूर्व रूप से सुख को प्राप्त करती हैं, परंतु एक विशेषता है। श्याम सुंदर भी किशोरी जी का रूप का दर्शन करके सुख को प्राप्त करते हैं और किशोरी जी भी श्याम सुंदर के रूप का दर्शन करके सुख को प्राप्त करती हैं, परंतु दोनों के सुख में एक विशेषता है, अंतर है। और वो अंतर ये है कि श्री श्याम सुंदर का सुख निस्संदेह प्रिया के लिए है, परंतु आत्माराम पूर्ण काम होने के कारण श्याम सुंदर का सुख कहीं थोड़ा सा अपने लिए भी बच जाता है। उनकी आत्मारामता में भी थोड़ा सा सुख 0.0001% कहीं अपने लिए भी बच जाता है। परंतु श्री स्वामिनी जी के सुख की एक विशेषता है कि श्री स्वामिनी श्याम सुंदर के सुख में ही अपने संपूर्ण सुख का समावेश कर देती हैं। इसलिए श्री स्वामिनी का जो सुख है वह सुख सर्वोत्तम सुख है। श्री चैतन्य चरितामृत में निरूपण किया गया कि मेरे रूप का दर्शन करके श्री स्वामिनी जी सुख प्राप्त करती हैं। स्वामिनी के सुख का, राधिका के सुख का दर्शन करके, रूप का दर्शन करके मैं सुख को प्राप्त करता हूं। लगता यह है कि हम दोनों का सुख समान होकर के विराजमान। भरत मुनि ने कुछ ऐसा ही वर्णन किया। दोनों में आश्रय और विषय, इन दोनों में समान सुख विराजमान है, परंतु जब विचार किया गया तो विचार करने पर यह निर्णय हुआ कि सब विपरीत है। श्री स्वामिनी अपने सुख को पूरी तरह से श्री श्याम सुंदर के सुख में ही पर्यवसान कर देती हैं, परंतु श्याम सुंदर का सुख पूरी तरह से किशोरी जी के सुख में पूरी तरह से पर्यवसान नहीं हो पाता है, क्योंकि वे आत्माराम पूर्ण काम है। इसलिए कहीं कुछ अंश आत्मारामता के लिए भी रह जाता है। स्वार्थ तो नहीं है, स्वार्थ होना अलग बात है, आत्मारामता होना अलग बात है। श्याम सुंदर का सुख कहीं आत्मारामता में भी किंचित रह जाता है। इसलिए श्री स्वामिनी का जो सुख है वह सुख ही सर्वोत्तम सुख है। श्याम सुंदर का जो सुख है वह सुख रह जाता है विषय जाति, परंतु श्री स्वामिनी का जो सुख है, श्री किशोरी जी का जो सुख है वह सुख है आश्रय जाति सुख, और वह सुख ही सर्वोत्तम होकर के विराजमान है। और उस सर्वोत्तम सुख का मूर्तिमान स्वरूप, वो स्वरूप कौन है? श्री श्याम सुंदर। श्री श्रीमद् भागवती संहिता वो संहिता है जो कि श्री श्याम सुंदर को पर तत्व के रूप में स्थापित करती हैं, एब्सोल्यूट रियलिटी के रूप में, परम सत्य के रूप में, परम अंतिम सत्य के रूप में
श्रीमद् भागवती संहिता श्री कृष्णचंद्र को ही स्थापित करती हैं। इसलिए सर्वोत्तम उपास्य वस्तु को यदि जानना है तो सर्वोत्तम उपास्य वस्तु के स्वरूप को श्रीमद् भागवती संहिता के द्वारा ही जाना जाएगा। अतः श्रीमद् भागवत की एक अपूर्व विशेषता है कि यह सर्वोत्तम उपास्य का स्थापन करती। सर्वोत्तम साधन का निरूपण करने वाली भी श्रीमद् भागवती संहिता है। इनसे बढ़कर के जो साधन यहां पर बताया गया वैसा साधन कहीं दूसरी जगह नहीं है। अर्थात लोभ के द्वारा श्री कृष्ण का सर्वेंद्रियों के द्वारा अनुशीलन, यह है सर्वोत्तम साधन। अपनी जितनी भी इंद्रियां माने कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, अंतःकरण, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण, इन तीनों के द्वारा श्री श्याम सुंदर की ही सेवा, यह है सर्वोत्तम साधन। इसका निरूपण करने वाला यदि कोई ग्रंथ है, स्पष्ट रूप से बिना लाग लपेट के पूरी जितने भी मिलोनी हैं उन मिलोनियों को हटा करके उनका स्थापन करने वाले यदि कोई ग्रंथ हैं तो वे ग्रंथ श्रीमद् भागवती संहिता ही हैं। और सर्वोत्तम उपास्य तत्व, प्रयोजन पदार्थ, वो प्रयोजन पदार्थ का भी निरूपण करने वाले यदि कोई ग्रंथ हैं तो वे श्रीमद् भागवती संहिता ही हैं। सर्वोत्तम प्रयोजन क्या हो सकता है? बोले सर्वोत्तम प्रयोजन है प्रेम सेवा। प्रेम वह है पंचम पुरुषार्थ। वह प्रेम सर्वोत्तम रूप से विराजमान है श्री किशोरी जी में। उन किशोरी जी की अनुगत्य को ग्रहण करके, किशोरी जी के परिकर में अपने आप को अवस्थित होकर के श्री श्याम सुंदर की सेवा करना, यह प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप है। और इस स्वरूप का यदि कोई स्थापन करने वाला कोई ग्रंथ है तो वे श्रीमद् भागवती संहिता हैं। उन श्रीमद् भागवत के श्रवण के माध्यम से श्री प्रियालाल की सेवा सुख यह प्राप्त हो, इससे बढ़कर के कोई दूसरा प्रयोजन जीवन का हो नहीं सकता है। उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए यह मंगलमय, दिव्याति दिव्य, अलौकिक, प्राकृतता से सर्वथा विनुर्मुक्त यह शुभ अनुष्ठान यहां पर आयोजन किया जा रहा है। श्री महाप्रभु के श्री चरणारविंद में समर्पण पूर्वक वह प्रेम सेवा साधक को प्राप्त हो, यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य। और श्रीमद् भागवत के इसी परम लक्ष्य को स्थापित करने के लिए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत के महात्म्य का यहां निरूपण किया जा रहा है। तो अभी तक के विवेचन क्रम में यह बतलाया गया कि सर्वोत्तम उपास्य पदार्थ हैं श्री कृष्ण, उनसे बढ़कर के कोई दूसरा उपास्य हो नहीं सकता है। सर्वोत्तम प्रयोजन पदार्थ हैं कृष्ण प्रेम सेवा, और उसका साधन है साधन भक्ति। इन तीनों वस्तुओं की स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत की महिमा को जानने के लिए उनके महात्म्य का निरूपण करेंगे और महात्म्य में यही स्थापित करेंगे कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत का संबंध तत्व क्या है, श्रीमद् भागवत का प्रयोजन तत्व क्या है और श्रीमद् भागवत का अभिधेय तत्व क्या है। इन चार वस्तुओं का निर्धारण करेंगे। श्री युगल सरकार के प्रेम सेवा को प्राप्त करने के लिए, प्रेम रूप पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है, और वो साधन लोभ के द्वारा ही साधक के हृदय में उत्पन्न होगा। उस लोभ को जानने के लिए
श्री प्रभु की लीला, उनका गायन अनिवार्य है। क्योंकि सिद्धांत श्रवण करने से बुद्धि में निष्ठा की प्राप्ति तो होती है, परंतु सिद्धांत श्रवण करने से लोभ की प्राप्ति नहीं होती। एक तर्क स्थापित किया जाता है, उस तर्क से बढ़कर के यदि कोई दूसरा तर्क दे दिया जाए तो पहला तर्क डगमगा जाता है। इसलिए निष्ठा जो तर्क के ऊपर आधारित है, वो निष्ठा कभी भी स्थायी होकर के नहीं रह सकती है। परंतु यदि लोभ उत्पन्न हो जाए तो लोभ सर्वदा सर्वदा स्थायी होकर के रहेगा। इसलिए श्रीमद् भागवती संहिता की एक अपूर्व विशेषता रही कि वे लोभ को उत्पन्न करने के लिए लीला का आश्रय ग्रहण करती हैं, तर्क का आश्रय ग्रहण नहीं करती हैं। आगे महात्म्य के प्रसंग में भी आएगा कि ज्ञान वैराग्य को यदि मूर्छा उत्पन्न हुई और मूर्छा उत्पन्न होने के बाद में सारे वेद वेदांत तर्कों को सुनाया गया, और तो और क्या गीता ज्ञान को भी सुनाया गया। तो गीता ज्ञान को श्रवण करके, गीता जो कि भक्ति ग्रंथ हैं, उनको श्रवण करके ज्ञान वैराग्य को चेत की प्राप्ति तो हुई, परंतु वो चेत स्थायी नहीं रहा। कुछ देर के लिए ज्ञान वैराग्य जाग करके उठे, फिर दोबारा मूर्छित हो गए। इसे सिद्ध हुआ कि केवल सिद्धांत श्रवण करने से लोभ उत्पन्न नहीं होता है। सिद्धांत उत्पन्न श्रवण करने से निष्ठा एक बार जमती तो है, परंतु वह निष्ठा फिर से डगमगा सकती है। परंतु लोभ यदि उत्पन्न हो जाए तो लोभ कभी भी डगमगाता नहीं है। जिसका जिस वस्तु में लोभ हो गया, उसका लोभ निरंतर निरंतर बढ़ता ही है। लोभ का स्वभाव है कि जितनी वस्तु मिल गई उतना ही और चाहिए। ऐसी स्थिति में लोभ सर्वदा बढ़ने की प्रवृत्ति वाला होता है, जबकि जिज्ञासा और निष्ठा वह शांत होने की स्थिति को प्राप्त होती है। इसलिए निष्ठा या जिज्ञासा वह बड़ी वस्तु नहीं है, लोभ उत्पन्न होना बड़ी वस्तु है। श्रीमद् भागवती संहिता उस लोभ को उत्पन्न करने वाले अपूर्व ग्रंथ है। लोभ लीला के द्वारा उत्पन्न होता है। शास्त्रों में इस बात को लेकर के सबसे पहले मूल यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि जो परतत्व है, उस परतत्व में चेष्टा है या नहीं। श्री शंकराचार्य भगवत्पाद और ज्ञानी जन इस बात का स्थापन करने लगे कि यदि चेष्टा होगी तो कहीं ना कहीं अपूर्णता है। इसलिए परतत्व क्योंकि पूर्ण है, पूर्ण होने पर उसमें चेष्टा हो नहीं सकती है। क्योंकि चेष्टा होती है कोई चीज कम है, इसलिए उसको पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई चेष्टा होगी। क्योंकि परतत्व पूर्ण है, इसलिए उसमें चेष्टा न है और न चेष्टा हो सकती है। वो चेष्टा के कभी भी कॉम्पिटेंट है ही नहीं, चेष्टा के साथ में उसकी कहीं भी संगति है ही नहीं। पंत वैष्णव आचार्य और श्रीमद् महाप्रभु उनके परकर ने यह बात स्थापित की कि नहीं नहीं, इस दृष्टि को ही यदि किसी दूसरी दृष्टि से देखा जाए, इसी बात को एक दूसरी दृष्टि से देखा जाए, तो यदि ये कहा जाए कि ब्रह्म क्योंकि पूर्ण है इसलिए उसमें कोई चेष्टा नहीं है, तो ये तो अपने आप में ब्रह्म की सीमितता को स्थापित करने की एक वस्तु हो जाएगी। इसलिए पूर्णता की पूर्णता इस बात में ही है कि उसमें निरंतर निरंतर अनंत अनंत तक चेष्टा विराजमान हो, तब जाकर के पूर्णता की पूर्णता होगी। यदि कहीं चेष्टा समाप्त हो गई, पूर्णता आ गई, तो पूर्णता अपने आप में एक सीमा हो गई। और ब्रह्म यदि असीम है तो अनंत असीम रूप में वह चेष्टा युक्त होकर के भी
असीम आनंद से युक्त होकर के ही विराजमान, वह असीम होकर के भी निरंतर निरंतर अपनी चेष्टाओं के द्वारा अपने आनंद को प्रकट करता हुआ विराजमान रहे, यही ईश्वर की परिपूर्णता है। इसलिए वह परतत्व सर्वदा सर्वदा लीला शक्ति से युक्त होकर के ही विराजमान है। लीला से